क्या राजू भैया, अरे कहाँ खोए यार, कोई बातचीत भी नहीं। क्या बातचीत करें यार, देख रहे हो ना महंगाई, फिर से गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ गए और राशन, इसका तो पूछो ही मत। ये तो रोज की बात हो गई भैया। अभी कल ही घर पर बात हुई तो पिताजी बता रहे थे फसल सूख रही है और खाद करे तो आसमान छू रहा है। अब इतना सोचेंगे ना भैया, फिर जी चुके इस देश में, छोड़िए ये सब। यही तो दिक्कत है भाई, कोई सोचना ही नहीं चाहता। अरे जब तक सोचेंगे नहीं तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। भैया इसमें हम छोटे लोग क्या ही कर सकते हैं, ये सब तो देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री लोगों को सोचना चाहिए ना। उन्हें तो सोचना ही चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। पर हमें भी तो सोचना चाहिए कि चुनाव के समय हमें किस नेता को चुनना है, वो जो पार्लियामेंट में बैठकर हमारी समस्याओं पर बात करे, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, अपराध, महंगाई, इन सब पर आवाज उठाए। या फिर वो जो हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, मंदिर मस्जिद का लोगों में तनाव फैलाए। अपू, हाँ भैया। कुछ चाय देना। हाँ हाँ। वो स्टेशन जाने के लिए बस 11 बजे आती है ना? हाँ भैया, अब कल पेपर वेपर है का? क्या पेपर है यार, बहुत देर है। अब तो बोरिया बिस्तर बांध कर घर जाने की तैयारी है। 2 साल से कोई परीक्षा ही नहीं हुई। बीच में 1-2 परीक्षा थी तो उसका पेपर ही लीक हो गया। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक, पीसीएस तक का पेपर लीक हो जा रहा है। सोचिए भ्रष्टाचार किस लेवल पर है। और परीक्षाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। घर वाले भी बेचारे कितना ही साथ देते। 11 साल तो हो गए इस शहर में। ये शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया और हम वहीं के। जब से आया था तो उनका किराया दुगना से भी ज्यादा हो गया और हम वहीं के। वो बड़े वाले भैया रहते हैं ना दिल्ली में, आम की पेटी भरते हैं। तो सोच रहा हूँ 2-4 महीने मैं भी कर लूँ, कम से कम किराया का खर्चा तो निकलेगा। आपसे बड़ी उम्मीद थी भैया कि आप बड़का अफसर बने। आपने 2 बार तो पीसीएस का मेंस और 1 बार तो इंटरव्यू तक दिया है। दिल्ली में जाके आप पेटी भरेंगे? मजबूरी है भाई, करना ही पड़ेगा। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं तो अपना प्रदेश छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? अरे मांगिए अपनी सरकार से रोजगार। मांगा था भाई साहब, पुलिस के लाठियों के निशान अभी भी पीठ पर हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर इसके जिम्मेदार भी हम ही आप हैं। जब चुनाव के समय हमें अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी होती है तब हम अपनी जाति धर्म का ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद ढूंढते हैं और हमारी इसी कमजोरी का फायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं। उन्हें पता है कि ये साले गधे हैं, कुछ करो ना करो बस चुनाव के समय एक जाति धर्म का लॉलीपॉप पकड़ा दो, साले आपस में ही लड़ मरेंगे। ये दलित है, इसका वोट यहाँ जाएगा, ये यादव है, इसका वोट वहां जाएगा, ये पंडित बनिया ठाकुर है, इनका वोट वहां जाएगा, वो तो मुसलमान है, उसका वोट वहां जाएगा। वो कुछ करे ना करें, उनका वोट बैंक तो फिक्स है। सबसे बड़ा है हमारा प्रदेश, देश की राजनीति यहां से तय होती है और यहीं के लोगों को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कहीं कोई भाषा के नाम पर पीट कर भगाता है तो कहीं कोई जाति के नाम पर। आखिर क्यों? सोचा है कभी? क्योंकि हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। जाति और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा बेवकूफ हमें ही बनाया जाता है। यहाँ सब समझदार हैं भाई साहब, जिसको भी आप समझाने जाएंगे वो उल्टा आपको ही समझा कर भेज देंगे।
कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वही सही है। अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं है, और जिनके भी कानों तक आपकी ये बात पहुंचती ना, न जाने कितने आपसे नाराज हो जाते। यही तो इस देश की विडंबना है भाई। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी मुझे भी। ठीक है। ए रचा रचा रचा